हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आपको पता होगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा से 2023 में शिक्षकों की भर्ती करनी थी और तकरीबन 3 लाख शिक्षकों की भर्ती होनी थी 7वें चरण के अंतर्गत में। और ऐसी स्थिति में बिहार सरकार के द्वारा से आज एजेंडे पर मुहर लगी है, यानी बिहार सरकार के कैबिनेट की बैठक में आज डिसाइड किया गया है कि जो आपका 2023 में जो 7वें चरण की जो शिक्षकों की बहाली होनी है, जिसमें 3 लाख पदों पर बहाली की जाएगी, उसके लिए कुछ नए नियमावली बनाए गए हैं, यानी कुछ न्यू रूल हैं, जिस रूल के अंडर में अब आपका वहाँ पे शिक्षकों की बहाली की जाएगी। यानी बिहार में जो शिक्षकों की बहाली होगी वे कुछ न्यू नियमों के साथ होगी। और इसको लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इसको लेकर के पूरे मैटर्स को क्लियर किया है और पूरे इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है कि अब बिहार में जो शिक्षकों की भर्ती होगी वो किस तरीके से होगी। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि बिहार में जो शिक्षकों की भर्ती होनी है 2023 में 3 लाख पदों पर, वो भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी और इसमें क्या कुछ नए चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि बिहार कैबिनेट की बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा अध्यक्षता में सोमवार को यानी आज किया गया था। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी और इसी बैठक में आज मुहर लगी आपके 7वें चरण में शिक्षकों की नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिए गए। अब कैबिनेट में जाएगा और इसके बाद 2020 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रदान की जाएगी। और ये जो वादा किया गया था महागठबंधन की सरकार में, उसी वादा को पूरा किया जा रहा है। और इसके अंडर में जो आपको 2023 में यानी इस साल में जो आपके 3 लाख जो शिक्षकों की जो भर्ती होगी, इसको लेकर के जो नए नियमावली है, नए नियमावली पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हस्ताक्षर हो चुका है। अब बस इसे कैबिनेट में जाना और कैबिनेट में जाकर के क्या किया जाएगा, इसे पारित कर दिया जाएगा। तो चलिए मेन बात के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो न्यू जो टीचर्स की जो भर्ती की जो पॉलिसी है, यानी जो नए जो शिक्षकों की जो बहाली की जाएगी 2023 में, आखिर क्या इसके नियमावली है और इसको लेकर के शिक्षा मंत्री का क्या दावा है। तो देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री का दावा 2023 में 3 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिलेगी। इसके बारे में अगर मैं आपको डिस्कस करूँ, अगर जो शिक्षकों की भर्ती को लेकर के जो पुराने पैटर्न थे और जो नए पैटर्न में जो चेंजेस रहेंगे, चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या आपके चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यानी जो न्यू जो टीचर्स की जो भर्ती होगी बिहार में 2023 में जो 7वें चरण की जो शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत मैं आपको बता दें क्या क्या स्पेशल बातें रहने वाली है। तो चलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके पढ़ के आपको बता रहा हूँ। आपको बता दें कि आगामी 7वें चरण के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया केंद्रीकृत होगी। यानी अब आपकी जो प्रोसेस क्या होगी वो होगी सेंट्रलाइज्ड, यानी आप किसी एक जगह के लिए अप्लाई कीजिएगा। पहले क्या होता था कि आप कई सारे जगह से अप्लाई करते थे और इसमें सिचुएशंस क्या हो जाता था कि अगर आपके जो आपका अलॉटमेंट है, अगर वो अलॉटमेंट आपके डिफरेंट जगह पे आते थे, तो इससे जो शिक्षकों की भर्ती करने की जो प्रक्रिया थी वो थोड़ी सी लेंदी थी। लेकिन अब का जो प्रोसेस क्या है कि सेंट्रलाइज्ड होगा। सेंट्रलाइज्ड होने से फायदा क्या होगा कि जब आप अप्लाई कीजिएगा कई सारे जगहों के लिए आप अप्लाई कीजिएगा एक साथ में, और कहीं एक जगह आपका सिलेक्शन हो जाता है, वैसे सिचुएशन में बाकी सारे जगहों से आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम है, सिस्टम के अंतर्गत में जो नौकरियां देने में आसानी होगी, यानी जो ये जो भर्ती की जाएगी इसमें बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी मेंबर्स को। साथ में आपको बता दें कि पहले योजना ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम इकाई के माध्यम से की जाती थी, लेकिन अब तक इस योजना में यह पता लगाना एक मुश्किल काम था कि किसका चयन हुआ है और कहां हुआ है। नए नियमों के तहत अगर एक स्थान पर उम्मीदवार का चयन होता है तो बाकी जगहों पर उसकी उम्मीदवारी स्वतः ही रद्द कर दी जाएगी। और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है सेंट्रलाइज्ड जो प्रोसेस किया जाएगा शिक्षकों की बहाली में, यानी शिक्षकों की नियुक्ति में। ये जो सेंट्रलाइज्ड जो प्रोसेस है, ये सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस की सबसे बड़ी बेनिफिट है कि अगर किसी शिक्षकों की उम्मीदवारी के बारे में पता चल जाता है कि उसका चयन कहाँ हुआ और किसका चयन हुआ है, तो उसकी जो दावेदारी है अन्य जगहों से स्वतः ही रद्द कर दी जाएगी। और ये इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट है। वहीं अगर बात की जाए, साथ में आपको बता दें, इसमें आर्टिकल में आपको बता दें कि सेंट्रलाइज्ड आवेदन लिया जाएगा जिसके लिए विकल्प मांगा जाएगा, और इसमें पटना, आरा, गया भरा हुआ है। इसमें से अगर आपका चयन पटना में होता है तो आरा और गया की उम्मीदवारी स्वतः ही रद्द कर दी जाएगी। शिक्षकों की जो नियुक्ति नियमावली 2020 में विशेष शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति का प्रावधान नहीं था, लेकिन जो आगामी जो शिक्षकों की भर्ती आ रही है इसमें आपके विशेष शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक की भी नियुक्ति की जाने की प्रावधान है। तो चलिए मैं बात करता हूं कि आखिर ये जो नए जो पैटर्न थे जिसमें जो शिक्षकों की बहाली की जाएगी, ये जो पैटर्न है इस पैटर्न का क्या नाम दिया गया है, चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। अगर मैं बात करूं ये जो नए शिक्षकों की जो भर्ती की जो नियमावली है, इसमें बताया गया, इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली
2023। यानी ये जो अब शिक्षकों की जो नई जो नियमावली बनी है वो बनी है बिहार राज्य के विद्यालय के ही अध्यापक होंगे, इसलिए इनका नाम पड़ा है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक। और इनकी नियुक्ति और स्थानांतरण ये दोनों काम इसी के जरिए से होगा, इसी नियमावली के तहत होगा, तो इसलिए इनका नाम पड़ा है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण। साथ में जो अनुशासनिक जो कार्रवाई की जाएगी एवं जो सेवा शर्त है, ये सारे चीज़ों को मिला करके एक नाम दिया गया है, इसलिए ऑल ओवर इसका नाम रखा गया है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023। आपको बता दें जो राज्य सरकार जो पूरी बहाली है वो राज्य सरकार शिक्षकों को करेगी और इसके लिए एक आयोग भी बनाएगी और इसके लिए बीपीएससी की जो आयोग है वो अब शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को कंप्लीट करेगी। और जैसे ही आयोग के द्वारा इसको लेकर के जब फर्दर नोटिफिकेशंस और इन्फॉर्मेशंस को जारी किया जाता है फिर मैं आपको फर्दर वीडियोस के द्वारा से अपडेट करूंगा। फिलहाल मैं बात कर लेते हैं कि आखिर इस पूरे मैटर पे कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ जी के द्वारा से क्या कुछ बताया गया। चलिए उनके वीडियो क्लिप को देखते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है नया पैटर्न, नया नियमावली। अगर मैं बात करूं ये जो शिक्षकों की जो बहाली है, जिस प्रक्रिया का मैंने आपको नाम बताया था कि ये जो आपकी जो बिहार विद्यालय जो बिहार के जो शिक्षकों होंगे जिनकी जो भर्ती होगी जिस प्रक्रिया के तहत होगी उसके नियमावली के लिए एस सिद्धार्थ जी के द्वारा क्या बताया गया, यानी जो अपर मुख्य सचिव है इनके द्वारा से क्या इन्फॉर्मेशन बताया गया। चलिए इनके जो इनके द्वारा क्या कुछ बताया गया। इस मंत्रिपरिषद में 6 विषयों पर निर्णय लगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में शिक्षा बहाली की और नियुक्ति की नियमावली का निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। इस नियमावली का नाम होगा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023। इस नियमावली के तहत अब जो भी नियुक्तियां राज्य सरकार शिक्षकों की करेगी वे अब राज्य कर्मी होंगे, राज्य सरकार के कर्मी होंगे। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे पूर्व आपको जानकारी होगी कि राज्य सरकार राज्य में पंचायत शिक्षक, पंचायत समिति शिक्षक और जिला परिषद के शिक्षक और नगर निकाय के स्थानीय निकायों के शिक्षक रहा करते थे। अब जो भी नई नियुक्ति होगी अब वो राज्य सरकार नियुक्त करेगी। यानी आपने अभी तक ये बातें तो समझ गई कि ये जो नई जो शिक्षकों की भर्ती जो प्रणाली है या जो प्रक्रिया है ये अब डायरेक्टली कंप्लीट की जाएगी नए नियमों के साथ। और ये जो पूरी जो शिक्षकों की नया जो नियमावली है ये अब कंप्लीट होती है आयोग के द्वारा से और इसे कंडक्ट करेगी बीपीएससी। हालांकि इसको लेकर के क्या पूरा मामला है, क्या पूरा इन्फॉर्मेशन है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। यह बीपीएससी के जरिए ये अब सारा नियोजन जो है शिक्षकों की बहाली का वो हो पाएगा और इससे अब कहीं इफ बट की गुंजाइश नहीं रहेगी। साथ ही साथ जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो परेशान हाल थे, फिर नियोजन कैसे हो ना हो, फिर आगे पीछे किस तरीके से उन्हें फॉर्म भरने में या फिर नियोजन में मुश्किलें आ रही थी और चरण 1 चरण 2 इस तरीके से इसमें भी कई समस्या आ रही थी। तो अब इस सारी समस्या को दूर करने को लेकर बड़े पैमाने पर इस पर वर्कआउट किया गया था और कैबिनेट से इस पर मुहर लग गई है और अब सीधा अब बहाली जो है वो आयोग के जरिए होगा और आयोग अपने तरीके से अब शिक्षक बहाली का मसला अभी तक के यहाँ तक के डिस्कशन से ये क्लियर तो अब हो चुका है कि ये जो भर्ती की पूरी प्रक्रिया है वो एक नए नियमों के साथ होगी और इसे कंडक्ट करेगी बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और जब बीपीएससी कंडक्ट करती है यानी इस जो पूरे जो शिक्षकों की जो नियमावली की जो पूरी प्रक्रिया है वो जिस आयोग के द्वारा देखी जाएगी वो अपनी बीपीएससी है। और बीपीएससी इसको लेकर के क्या अब इंस्ट्रक्शंस और क्या पूरे जो नोटिफिकेशंस है वो जारी करती है। जैसे ही नोटिफिकेशन इसका बीपीएससी के थ्रू आता है इसके शिक्षकों की भर्ती के नियमावली के संदर्भ में, तो फिर हम लोग सेपरेट वीडियोस के माध्यम से वो सारे नियमावली इसको समझेंगे कि क्या सारे नियमावली है। कारण है कि इस नियमावली में कई सारे चेंजेस किए गए और सबसे मेजर चेंजेस था कि अब जो शिक्षक होंगे वो पंचायत के शिक्षक न कहला करके बल्कि राज्य के शिक्षक कहलाएंगे, यानी वो राज्य के कर्मी कहलाएंगे। और ये जो पूरी जो शिक्षकों की नियमावली की जो भर्ती है यानी जो शिक्षकों की जो प्रक्रिया, जो शिक्षकों की भर्ती के तहत जो प्रक्रिया है अब वो कंडक्ट करती है आयोग। ये दूसरी सबसे बड़ी बात, जिससे कि क्या होगी, पारदर्शिता होगी और चीज़ों थोड़े से जो सारे कंटेंट है, जो सारा सिचुएशन है, यानी जो पारदर्शिता के जो प्रति जो सवाल उठते हैं वो क्या होगा, अब धीरे धीरे वो जो सवाल उठने का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे खत्म होगा। कारण है कि जब ये भर्ती एक आयोग के तहत होगा तो कह सकते हैं आयोग पूरी तैयारी करेगी इस शिक्षकों की भर्ती को लेकर के और तब जाकर के सारे नियमों की जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। तो जैसे ही वो शिक्षकों की भर्ती की जो पूरी जब लिस्ट आते हैं नियमों का तो फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करूंगा, फर्दर मैं आपको डिस्कस करूंगा।
साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका नियमावली में जो चेंजेस किए गए, इसमें जो आपका पे स्केल है, पे स्केल को भी लेकर के चेंजेस किया गया है, जिसमें जो आपके, हालांकि पे स्केल अभी कितना रहेगा क्या रहेगा ये पूरी डिसीजन आयोग के द्वारा की जाती है। तो जैसा ही आयोग का इसको लेकर के अगर जब डिसीजन आता है, जब आयोग इसको लेकर के पूरी विस्तृत फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को जारी की जाती है, तो फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करूंगा। सो गाइस, ऐसा करते हैं, ये जो आपका नया शिक्षकों नियमावली की जो भर्ती को लेकर के जितने भी सारे अपडेट्स थे ये आप समझ चुके होंगे। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।